कैसे हो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है शिवम। आप देख रहे हैं जनबी पाठशाला। प्रेजेंट टाइम में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय कुशीनगर का छात्र हूं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय क्लास 6 के सिलेबस के बारे में। जो बच्चे 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोग के लिए नया सिलेबस क्या है। सिलेबस यानी जो चैप्टर्स आप लोग की एग्जाम में आने वाले हैं। वैसे नवोदय विद्यालय का ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस यानी नोटिफिकेशन जो होता है वो जारी हो गया है, एप्लीकेशन फॉर्म भी आ चुका है। ये सभी चीज़ें तो खैर आपको पता होगी ही। तो अब यहाँ पे हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। जो सिलेबस है, पहले तो मैं आपको ऑफिशियल सिलेबस दिखाऊंगा जो नवोदय विद्यालय रिलीज करता है। और इनफैक्ट आपको पता ही होगा कि कई बार जो सिलेबस रिलीज किया जाता है, कई बार उससे बाहर के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन सभी चीज़ों के बारे में भी मैं आपको वीडियोज़ में बताता रहूँगा। जब सिलेबस बताता रहूँगा तो इसमें मैं भी ये भी बता दूंगा आप लोगों को कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आप लोगों को पढ़ लेनी है, मतलब ताकि अच्छे से आप लोगों का प्रिपरेशन हो सके। सिलेबस को लेकर के कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ये वीडियो आप देख लो, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएंगी कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिलेबस क्या क्या है, किस किस चैप्टर से पूछे जाते हैं। इनफैक्ट कौन कौन सा चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में यानी गणित में, ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इनफैक्ट फिर जो पैसेज होता है उसमें ग्रामर वगैरह भी कुछ कुछ पूछे जाते हैं, तो उन सभी चीज़ों से भी रिलेटेड मैं आप यहाँ पे बात कर लूँगा सिलेबस वाले वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, चलिए अब सिलेबस को हम चलते हैं, ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। तो प्यारे बच्चों, ये जो स्क्रीन पे आप अभी देख रहे हो ये नवोदय विद्यालय का ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है, यानी नोटिफिकेशन है 2023 में जो बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाले थे उनके लिए। तो इसी में आप लोगों का सिलेबस भी दिया है, इसी को हम यहाँ पे आपको सभी चीज़ें दिखाएंगे। और नवोदय विद्यालय का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और सिर्फ ऑफिशियल सिलेबस ही नहीं, साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कभी कभी सिलेबस से बाहर के आते हैं, यानी मतलब सिलेबस से भी रहेंगे लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि किस चैप्टर से हैं। वो सभी चीज़ें भी मैं आपको बता दूंगा यहीं पे। ये सभी चीज़ें हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने नवोदय विद्यालय हैं, ये सब भी इसमें दिया गया है। आप लोग के एग्ज़ाम्स वगैरह कब हैं ये सब भी इसमें दिया गया है। तो खैर हम इसमें थोड़ा नीचे आ जाते हैं, और नीचे आप आइएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ टेस्ट के बारे में बताया गया है, यानी आप लोगों का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो कैसे कैसे होगा उसके बारे में बताया गया है। सो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप लोग का जो पेपर होगा वो यहाँ पे 2 घंटे का होगा, 11:30 बजे से 1:30 बजे तक का पेपर होगा। और आप लोग का जो पेपर होता है 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, मेंटल एबिलिटी में, अर्थमेटिक टेस्ट में और लैंग्वेज टेस्ट में। टोटल जो क्वेश्चंस होंगे 80 क्वेश्चंस होंगे। टोटल जो मार्क्स होगा वो 100 मार्क्स का होगा। टोटल जो टाइमिंग दी जाएगी 2 आवर्स का दी जाएगी। ये सभी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। और यहाँ पे बोला गया है कि 40 मिनट जो टेस्ट होता है उसको एडिशनल दिया जाता है जो फिजिकली हैंडीकेप बच्चे होते हैं, यानी दिव्यांग जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बोला गया है कि आंसर वगैरह कैसे करना है। खैर ये सभी बातें हम बाद में करेंगे, पहले तो यहाँ पे हमको स्पेशली सिलेबस का डिस्कशन करना है। तो यहाँ पे नेचर ऑफ द टेस्ट में हम आ जाते हैं। नेचर ऑफ द टेस्ट यानी सिलेबस में आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो सिलेबस है वो यहाँ पे सबसे पहले मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग के बारे में हम बात करेंगे। अब ये जो क्या है कि नवोदय विद्यालय का जो प्रोस्पेक्टस है वो इंग्लिश मीडियम में आता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे हिंदी में भी बता दूंगा सभी चीज़ें। तो सब तो प्यारे बच्चों, बहुत दिनों से आप कमेंट कर रहे थे कि भैया हमें एक बुक सजेस्ट कर दीजिए। तो एक बहुत अच्छा पब्लिकेशन मैंने आप लोगों के लिए ढूंढ कर ला दिया है। ये पब्लिकेशन है चक्षु पब्लिकेशन। उसका नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 के लिए चक्षु पब्लिकेशन का बुक पब्लिश हो चुका है। इसको आप खरीद सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मीडियम से आप खरीद सकते हैं। यहाँ पे उसकी चीज़ें दी गई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैसे कैसे है। बाकी ये जो बुक है 2023 के लिए आप लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया बुक है, इससे आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसको डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, या फ्लिपकार्ट या अमेजन किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जा करके चक्षु जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 ऐसे लिखिएगा बुक, तो आपको मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि 2023 में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस बुक को जरूर से जरूर परचेज कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट मतलब जो होता है कि आप लोगों को भिन्न आकृति, यानी यहाँ पे ऑड मैन आउट ये हमारा मेंटल एबिलिटी रीजनिंग का पहला चैप्टर है। इसमें आपको 4 आकृतियाँ दी गई हैं, जहाँ जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और इन चारों में से ये मतलब 3 जो आकृतियाँ होंगी वो किसी प्रकार से एक प्रकार से भिन्न होंगी। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं कि ये जो हमारा यहाँ पे सर्कल किया गया है और उसके बाद से एक एक लाइनिंग खींची गई है, जबकि यहाँ पे ये जो लाइनिंग खींची गई है ये बाहर के दूसरे वाले साइड पे खींची गई है। इसी टाइप से होता है। तो खैर रीजनिंग तो बहुत आसान होता है, मेंटल एबिलिटी तो सारे बच्चे लगभग कर ले जाते हैं। अब इसमें हम आते हैं सेकेंड चैप्टर पे। सेकेंड चैप्टर है
फिगर मैचिंग यानी सेम फिगर भी इसको बोला जाता है। ये जो आकृति दी गई है यहाँ पे आप देख रहे हैं, सेम इसी के जैसा आकृति आपको ढूंढना रहेगा, यानी सेम एकदम हूबहू। तो ये तो किसी भी बच्चे का गलत नहीं होता है। तीसरा जो हमारा चैप्टर है पैटर्न कंप्लीशन, यानी यहाँ पे ये जो पैटर्न है ये आपको पूरा करना है, यानी आकृति को पूरा करना है। अब यहाँ पे देखिए ये जो पैटर्न है बनाया गया है, इसी पैटर्न के हिसाब से आपको सोचना है कि यह आकृति यहाँ पे जो खाली है इसके जगह पे क्या आएगा। तो ये सभी काफ़ी आसान होती है। मैं एक ही किसी वीडियो में एक वीडियो बनाऊंगा रीजनिंग पे, सभी चीज़ें आपको एकदम समझा दूंगा। 1 घंटे लगेगा, लगभग 1 घंटे की वीडियो होगी, सभी चीज़ें आप समझ जाओगे एकदम अच्छे से। और आप अपनी तैयारी भी खुद से करते रहना ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे देखिए फिगर सीरीज कंप्लीशन, ये जो होता है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ये जो होता है ये सीरीज का यानी श्रृंखला का क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि एक एक पैटर्न होता है, यानी पहले देखिए लाइन है आपका, मल्टीप्लाई का सिंबल है, फिर एक लाइन इंक्रीज हो गया, फिर उसके बाद से सर्कल हमारा इंक्रीज हो गया, फिर एक लाइन इंक्रीज हुआ, फिर हमारा क्रॉस का मतलब वो मल्टीप्लाई का सिंबल इंक्रीज हो गया। वैसे ही नेक्स्ट स्टेप क्या होगा तो इसके हिसाब से आपको बताना रहेगा। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं प्यारे दोस्तों, हम आपको सभी चीज़ें बता देंगे किसी एक वीडियो में। प्यारे बच्चों हमारा जो 5वां चैप्टर है ये एनोलॉजी यानी सहसंबंध आकृति। यहाँ पे देखिए फर्स्ट और सेकंड फिगर दिया गया है, इसमें आपस में कुछ रिलेशन है। वैसे ही वही रिलेशन आपको इस थर्ड और फोर्थ वाले आकृति में ढूंढना है, जो इसके चारों ऑप्शनों में से कोई एक सही होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे ये आकृति है इसको उल्टा कर दिया गया है, तो वैसे ही ये आकृति इसको उल्टा किया जाएगा, लेकिन इसके अंदर का ये जो पैटर्न है, जो ट्रायंगल में लाइनिंग की गई है वो उल्टा हुआ है, तो इसमें भी ये जो लाइनिंग है ये उल्टा हो जाएंगी। तो ये बहुत आसान होता है, बस आपको थोड़ा पैटर्न समझना होता है। आप एक बार समझ जाओगे तो आप इसका मतलब सुपर हीरो बन जाओगे, आप भी इसको सॉल्व कर ले जाओगे। और सर्कल और स्क्वायर, यहाँ पे क्या होता है कि ट्रायंगल, सर्कल और स्क्वायर ये जो होता है ये खाली रहता है और इसमें से कुछ हिस्सा काट करके निकाला गया रहता है या काटा गया रहता है। आपको वही एज्यूम करना रहता है कि ये देखिए ये जैसे स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप इसको इमेजिन कीजिए कि अगर इसको स्क्वायर बनाना हो तो इसमें से कौन सा फिगर सही सूट बैठेगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा। यही आपको यहाँ पे सोचना होता है। खैर ये देख करके आपको लग ही गया होगा कि ऑप्शन नंबर 1 इसमें हमारा सही है। अब आगे चलते हैं मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब वाली आकृतियाँ। ये हमारा 7वां चैप्टर है। टोटल 10 चैप्टर आते हैं मेंटल एबिलिटी में। तो इसमें क्या होता है कि देखिए ये है, ये TBAT लिखा है। अब इसको आप समझो कि मिरर यहाँ पे लगा दिया गया है, तो ये कैसे दिखाई देगा। आप इन सभी चीज़ों की चिंता ना करें, मुझे पता है कि आपने अगर कहीं से पढ़ा होगा, कुछ ना कुछ प्रैक्टिस किया होगा तो आपको आइडिया होगा, और नहीं भी होगा तो आप अपने शिवम भैया पे भरोसा रखो। एक रीजनिंग पे हम वीडियो लाएंगे, सभी चीज़ें उसमें आपको अच्छे से समझा दी जाएंगी। यहाँ पे देखो नेक्स्ट पार्ट है हमारा पंच होल्ड पैटर्न यानी फोल्डिंग और कटिंग अनफोल्डिंग। इसमें क्या होता है कि कागज़ मोड़ना और कागज़ काटना, यही वाला इसको बोला जाता है। इसमें कागज़ कटिंग से लेकर के बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। इसमें देखिए बोला गया है कि एक कागज़ है वो ऐसे स्क्वायर साइज में है, उसको देखिए फोल्ड करके ऐसा बनाया गया, और उसको फोल्ड करने के बाद से इस टाइप से उसमें कुछ पैटर्न काटे गए, तो जब उसको खोला जाएगा तो वो किस टाइप से बनेगा। वैसे होता है ये भी एक टफ चैप्टर होता है, मतलब मुश्किल चैप्टर होता है, बच्चों को कई सारे समझ में नहीं आते हैं, लेकिन इसकी चिंता बिल्कुल ना करना। एग्ज़ाम टाइम में मैं आपको एक इसका बहुत बड़ा हैक बता दूंगा। वैसे अभी मतलब नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी बता दूंगा तो आप लोग अभी इसको अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे, इसीलिए अभी पढ़ाई करो, अभी आप इसको समझने की कोशिश करो। इनफैक्ट वो जो हैक है उन बच्चों के लिए होता है जिनको बिल्कुल भी ये चीज़ें समझ नहीं आती हैं। अब यहाँ पे देखिए स्पेस विजुअलाइजेशन, यानी इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ फिगर आपको दिए रहेंगे और उस फिगर से मिलकर के नई आकृति बनेगी, आकृति निर्माण इसको भी बोला जाता है। इसमें देखिए क्या होता है कि जैसे ये 3 फिगर दी गई हैं और पूछा जाएगा कि ये तीनों फिगर से मिलकर के इनमें से कौन सी आकृतियाँ बन सकती हैं, वही आपको सोच के बताना रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपको दिख ही रहा है। अब हमारा लास्ट चैप्टर है रीजनिंग का। इसमें क्या है कि एम्बेडेड फिगर। देखो प्यारे बच्चों, एम्बेडेड मतलब कि कोई आकृति किसी आकृति में छुपी हुई है। एम्बेडेड मतलब छुपना, यानी किसी के अंदर होना। तो यहाँ पे देखो जैसे ये आकृति है, ये आकृति इनमें से किस आकृति के अंदर छुपी हुई है वो आपको ढूंढना है एकदम हूबहू। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये हमारा एल टाइप का ऐसे फिगर बना है, ये लाइनिंग हमारी है। तो ये बहुत आसान होता है, ये तो आपको पता ही है। अब यहाँ पे देखिए अर्थमेटिक टेस्ट, यहाँ पे हम मैथमेटिक्स की अब बात करेंगे। तो आप लोगों में ज़्यादातर अर्थमेटिक ही सभी चीज़ें आती हैं। अर्थमेटिक यानी सिर्फ अंक गणित से ही सवाल पूछे जाते हैं।
यानी ना ही आप लोगों से जियोमेट्री वगैरह से सवाल पूछे जाते हैं, ना ही ट्रिगोनोमेट्री वगैरह से सवाल पूछे जाते हैं। खैर ट्रिगो वगैरह तो बाद में पढ़ाया जाता है, मैं तो बस मजाक किया हूँ। अब यहाँ पे चलिए हम थोड़ा सा चैप्टर्स देख लेते हैं। सबसे पहले जो कुछ चैप्टर्स हैं वो काफ़ी मतलब कॉमन चैप्टर हैं, जैसे नंबर एंड नंबरिंग सिस्टम। इसमें क्या होगा कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या है, 5 अंकों की छोटी संख्या, उन दोनों को जोड़िए, उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, या प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर, ये सभी चीज़ें मतलब ऐसे बेसिक से सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं वो यही नंबर सिस्टम वगैरह से ही पूछे जाते हैं, मतलब क्योंकि छोटे छोटे सवाल बनते हैं बहुत लॉजिकल। अगर आपको नहीं पता होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। पूछ दिया जाएगा कि सबसे स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, या कॉम्पोजिट नंबर की क्या क्या ऐसे प्रॉपर्टी होती है, आपको ऑप्शंस दिया रहेगा उसमें से बताना रहेगा। तो ये सभी चीज़ें मतलब काफ़ी छोटी छोटी होती हैं, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए। तो इन सभी चैप्टर्स को आप काफ़ी अच्छे से पढ़ना। और दूसरा जो है फंडामेंटल फोर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर। आप कोई भी एक बुक खरीद लेना नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए, या जो वीडियो में स्पॉन्सर किया गया है उसको भी आप परचेस कर सकते हो, और उसके बाद से आप चेकआउट कर सकते हो, वहाँ से बुक वगैरह से भी आप पढ़ सकते हो। और आप चिंता ना करो, यूट्यूब पे भी आप बोलोगे तो मैं इसमें से ज़्यादातर चीज़ें आप लोगों को पढ़ा दूंगा, जो जो आपको डाउट होगा। हमारा जो ये नेक्स्ट पार्ट है इसमें क्या है कि फ्रैक्शन नंबर एंड 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देम। फ्रैक्शन नंबर से क्वेश्चन जो पूछा जाता है, फ्रैक्शन वगैरह से काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी कई बार पूछ दिया जाता है। कि जैसे मान लीजिए किसी के पास 100 रुपये हैं, उसमें से वो 1/3 किसी दूसरे चीज़ को ख़रीदने में खर्च कर दिया, फिर उसके पास जो रुपए बचे थे वो उसका 1/3 किसी को दे दिया, फिर उसके पास अब कितने रुपए बचेंगे। इस टाइप से क्वेश्चंस मतलब इसमें बनते हैं। कई बार अलग अलग टाइप के भी बनते हैं। तो ये सभी चीज़ें मतलब ये कुछ चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको कि काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। मतलब मैथ के जो चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर को आपको अच्छा टाइमिंग देना है, क्योंकि हर एक से लगभग 1-2 क्वेश्चंस बनता ही है। लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चंस बनते हैं वही वो नंबर सिस्टम वगैरह वाले से बनते हैं। तो उन सब चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर यहाँ पे देखिए फैक्टर एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग दियर प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे देख लीजिए, सॉरी बच्चों, यहाँ पे हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं बता दूं कि इसको संख्या पद्धति बोलते हैं। और ये 4 फंडामेंटल ऑपरेशन और होल नंबर, ये क्या है कि पूर्ण संख्याओं पे आधारभूत 4 आधारभूत संक्रियाएं, इसको ये हमारा सेकंड चैप्टर है। और जो हमारा थर्ड चैप्टर है हिंदी में, जो ये है कि भिन्न संख्याएं और भिन्न संख्याओं पे आधारित 4 मूलभूत उनकी क्रियाएं, उसके बारे में यहाँ पे है। तो ये हमारा हो गया ये तीनों चैप्टर्स। और ये 4 जो चैप्टर है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ये तो आपको पता ही होगा कि गुणज और गुणनखंड चैप्टर है। तो ये सभी चीज़ें जो है ये आप मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने बता दिया। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो ये फैक्टर निकालना, मल्टीपल्स निकालना वगैरह जानते ही होंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, मल्टीपल्स वगैरह क्या होते हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों से ये इससे काफ़ी छोटे छोटे और बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी नवोदय की तैयारी करता होगा तो उसको मैक्सिमम चांसेस में ये सभी चीज़ें पहले से पता होंगे। एलसीएम और एचसीएफ से कभी लॉजिकल क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि 5 अंकों की कोई बड़ी संख्या है, यानी 5 डिजिट स्मॉल वो ग्रेटेस्ट नंबर, और उसमें मतलब जैसे 2, 4, 6 ऐसे हैं, इसके जो एलसीएम से डिवाइड किया जाए तो मतलब कितना कौन नंबर होगा जो डिवाइड होगा। इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो मतलब क्लास 6 के लेवल के तो नहीं होते हैं, लेकिन हाँ नवोदय विद्यालय कंपटीशन वाला एग्जाम है तो उसमें ठीक है, पूछा जाता है, अच्छी बात है। खैर वो आप चिंता ना करो, आप एलसीएम एचसीएफ पढ़ लेना अच्छे से, और आप बोलोगे तो मैं ये चैप्टर पढ़ा भी दूंगा आप लोगों को जो जो प्रॉब्लम होगा। और एलसीएम एचसीएफ को लसम असम बोला जाता है, यानी लघुत्तम समापरिवर्तक और महत्तम समापरिवर्तक हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। 6 चैप्टर जो है हमारा डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देम। डेसिमल यानी दशमलव, यानी दशमलव और दशमलव पे आधारभूत संक्रियाएं। तो दशमलव जो है ये तो काफ़ी मतलब दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी मिक्स करके दशमलव का आपको मतलब जैसे आप ऐसे समझो कि सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन टाइप का क्वेश्चंस कर देगा और उसमें डेसिमल लगा देगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। जैसे अब देखो अब सिंप्लीफिकेशन शायद आप लोगों के चैप्टर में नहीं होगा, लेकिन सिंप्लीफिकेशन सब उसको क्वेश्चन पूछना है तो क्या करेगा, यहीं से आप लोग के डेसिमल से कुछ क्वेश्चंस ले लेगा, और नहीं तो आप लोगों के यहाँ पे फ्रैक्शन वगैरह से या नंबर सिस्टम को सबको ऐड करके और मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन ऐड डिवाइड ये सभी चीज़ें लगा देगा। और आप लोग सोचोगे लोग कि ये तो चैप्टर में था ही नहीं। तो इसीलिए इन सभी चीज़ों को भी आप ज़रूर पढ़ लेना। जैसे सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण जो होता है उसको भी आप पढ़ लेना।
सो प्यारे बच्चों अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नए चैप्टर पे आते हैं। यहाँ पे क्या है कि कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड वाइस वर्सा। ये वाइस वर्सा मतलब उल्टा होता है, यानी यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि फ्रैक्शन को आपको डेसिमल में बदलना आना चाहिए और डेसिमल को आपको फ्रैक्शन में बदलना आना चाहिए। ये जो चैप्टर है ये मतलब कई बार ज़रूरी होता है, ये एक चैप्टर यहाँ पे दे दिया गया है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि ये जो डेसिमल वाला चैप्टर है उसी का एक छोटा सा टॉपिक है। मतलब ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं जब डेसिमल पढ़ते हैं तभी इसको पढ़ लेते हैं कि कैसे फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलते हैं और डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन में बदलते हैं। तो ये काफ़ी छोटा सा चैप्टर है, मतलब इनफैक्ट मुझे तो लगता है ये छोटा सा टॉपिक है। खैर कोई बात नहीं, अगर चैप्टर में दिया है तो आप इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो ये एक नया चैप्टर दिया गया है, इसके बारे में आप समझ जाओ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम, मनी। यहाँ पे देखिए मेजरमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, मापन से। मापन मतलब कि जैसे आपसे मतलब पूछ लिया जाएगा कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, इस टाइप की चीज़ें कई बार पूछ ली जाती हैं। यानी या ये पूछ लिया जाएगा कि 2 घंटे में कितने टोटल सेकंड होते हैं, या कोई टाइमिंग दे दिया जाएगा कि राम आज सुबह से काम कर रहा है और आज का दिन सोमवार है और राम रात को शाम के मंगलवार तक काम कर रहा है, तो लगातार कितने घंटे काम किया या कितने घंटों से वो काम कर रहा है। इस टाइप के बहुत बेसिक से सवाल पूछे जाते हैं। या पूछ लिया जाएगा कि एक ट्रेन है वो आज सुबह 7 बजे से चली है और रात को 9 बजे कहीं पहुंच गई, तो उसने कितने घंटे का सफ़र किया। मतलब मैं तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ। इसी में थोड़ा बड़े क्वेश्चंस मतलब कई बार घुमा फिरा के पूछ दिया जाता है कि 9:35 पे कोई ट्रेन खुली सुबह में और रात को 10:45 पे पहुंची, तो कितने घंटे का सफ़र की। तो अब ये थोड़ा सा मिनट भी ऐड कर दिया जाएगा तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बच्चों के लिए। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखना। अब प्यारे बच्चों देखिए नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है ये क्या है कि डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, चाल, समय और दूरी। अब इन सब से जो क्वेश्चन होता है कई बार थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी मुश्किल क्वेश्चन, और कई बार इजी क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये जो चैप्टर्स हैं ये शायद आप लोग के लिए थोड़ा नए होंगे, तो इन सभी चैप्टर्स को आप काफ़ी अच्छे से पढ़ना। और इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा ये जो चैप्टर्स हैं, ये जो नीचे वाले कुछ चैप्टर्स हैं, ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। प्यारे बच्चों अब यहाँ पे नीचे जो हमारा चैप्टर्स है अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशन। अप्रॉक्सीमेशन मतलब कि आप लोग का सन्निकटन मान वाला जो चैप्टर है, सन्निकटन मान, कि जैसे मान लीजिए कोई जैसे 0.5 जैसे कहीं लिखा गया है, तो सन्निकटन मान वाला ये जो चैप्टर है ये तो आप बिल्कुल भी पढ़ लेना, क्योंकि कई बार इससे तो क्वेश्चन आता है। इनफैक्ट कई बार मान लीजिए कोई दूसरा भी चैप्टर है, जैसे प्रॉफिट लॉस का कोई क्वेश्चन है, उसका आपने आंसर निकाला और उसका आंसर जो है डेसिमल में आ रहा है, तो कई बार उसका आंसर जो दिया रहेगा आप लोग के क्वेश्चन पेपर में वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दिया रहेगा, यानी उसका सन्निकटन मान जो दिया रहता है वो आंसर में दिया रहता है। तो ऐसे केसेस में भी आपको सन्निकटन मान निकालना आना चाहिए। इनफैक्ट ये तो आपको आना ही चाहिए। और प्यारे बच्चों जैसे कि मैं बोल रहा था सिंप्लीफिकेशन, तो सिंप्लीफिकेशन खैर अच्छी बात है कि आप लोग के चैप्टर में ही दिया गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। मतलब क्योंकि सिंप्लीफिकेशन से कई बार ऐसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है लेकिन बताया नहीं जाता है बच्चों से, लेकिन सिंप्लीफिकेशन इस बार आप लोग के सिलेबस में है, तो अच्छी बात है कि आप सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण अच्छे से पढ़ करके जाना। अब जो हमारा अगला चैप्टर है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, परसेंटेज यानी प्रतिशत और उसके अनुप्रयोग। तो उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो चैप्टर है मतलब ये तो मतलब बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा, जिन लोगों को नहीं भी आता होगा वो भी अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये जो चैप्टर है जैसे सन्निकटन, ये जो परसेंटेज वाला हो गया, ये सिंप्लीफिकेशन हो गया, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, इन सबसे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसको आप काफ़ी अच्छे से पढ़ करके जाना प्यारे बच्चों, ताकि आपका कभी भी गड़बड़ ना हो। और यहाँ पे अब हम बात करते हैं प्रॉफिट लॉस यानी लाभ हानि के बारे में। तो लाभ हानि को भी आप एकदम अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इससे कई बार अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इससे अच्छे क्वेश्चंस पढ़ करके जाना। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों की बुक में दिए रहते हैं, किसी भी बुक से आप पढ़ते हो उस टाइप के और भी क्वेश्चंस ढूंढ करके आप लगाना। और हमारा जो अगला चैप्टर है वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। और अच्छी बात यह है कि सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट से सवाल आता है और इससे काफ़ी इजी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको बस फार्मूला याद है तो आप फार्मूला पे कर ले जाओगे। इनफैक्ट प्रॉफिट लॉस में भी अगर आपको फार्मूला याद है तो आप इसको सॉल्व कर ले जाओगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्रॉफिट लॉस में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसके लिए शॉर्टकट तरीके थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप बुक वगैरह पढ़ते हो, अगर आप पढ़ोगे तो आप लोगों को शॉर्टकट वगैरह पता चल जाएगा, और नहीं तो आपको शिवम भैया वगैरह से पढ़ोगे तब तो आपको शॉर्टकट बताया ही जाएगा। अब प्यारे बच्चों जो बहुत अच्छा एक चैप्टर होता है
क्योंकि ये जो पूरा अर्थमेटिक का सेक्शन है, लेकिन ये जो एक चैप्टर है पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम, ये एक ज्योमेट्री का चैप्टर है, यानी इसमें ज्यामिति, यानी इसमें आपको फिगर वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा जाएगा कि पेरीमीटर एरिया एंड वॉल्यूम आप लोगों से मतलब पेरीमीटर निकालने के लिए। अब इसमें क्या है कि देखिए आप लोगों से रेक्टेंगल यानी आयत का, स्क्वायर यानी वर्ग का, ट्रायंगल यानी त्रिभुज से रिलेटेड, और त्रिभुज में भी कोई बहुत बड़े बड़े कुछ चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, मतलब एंगल वगैरह निकालना वगैरह नहीं पूछा जाता है आप लोगों से, यही उसका एरिया और पेरीमीटर, इन्हीं सब चीज़ों से निकालना पूछा जाएगा। तो ये त्रिभुज में आपको एरिया और पेरीमीटर निकालना जरूर आना चाहिए। और साथ ही साथ पाइथागोरस जो होता है, पाइथागोरस थ्योरम, उसको आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना, इसको ध्यान में बैठा लो, क्योंकि पिछली बार पाइथागोरस थ्योरम से क्वेश्चन आया था, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगा आपको। और अब हम बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में, तो वॉल्यूम में क्यूब, क्यूबॉइड वगैरह आप पढ़ लेना, क्योंकि क्यूब और क्यूबॉइड से क्वेश्चन पूछा जाता है। इनफैक्ट स्क्वायर रूट और क्यूब रूट भी आप पढ़ लेना, क्योंकि उस सिलेबस में नहीं है, लेकिन उससे भी कई बार मतलब उसका यूज आ जाता है क्वेश्चंस में, तो उसको तो आप पढ़ ही लेना, क्योंकि ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नवोदय विद्यालय अपने सिलेबस में नहीं इंक्लूड करता है, लेकिन फिर भी उससे आ जाता है, बच्चों से क्वेश्चंस उस टाइप से पूछ लिए जाते हैं। तो ये सभी जो चैप्टर्स मैं बताया हूँ और जिस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह बताया हूँ, उस टाइप के तो आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि आप ऐसे समझो कि बहुत सारी चीज़ें तो मैं आपको इसमें बताते बताते ही सिलेबस बता दिया हूँ। सो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नवोदय विद्यालय के द्वारा थोड़ा बहुत ऐसे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं इसी पीडीएफ में। इस पीडीएफ की आप चिंता ना करो, इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको बता दूंगा। तो इस पीडीएफ में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं काफ़ी आसान हैं, वो तो आपको देख करके आप ऐसे ही सॉल्व कर दोगे। खैर इसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। अब यहाँ पे देखिए लैंग्वेज टेस्ट के बारे में, यानी पैसेज के बारे में आते हैं। अब देखिए पैसेज जनरली क्या होता है कि आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, गुजराती, बांग्ला, किसी भी लैंग्वेज में दो, नॉर्मल आते हैं पैसेज, आपको पढ़ करके आंसर देना रहता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें ग्रामर से पूछी जाती हैं, तो जो चीज़ें ग्रामर से पूछी जाती हैं कई बार बच्चों को उसी में दिक्कत हो जाता है। तो प्यारे बच्चों देखिए, इसमें ग्रामर से 2-3 क्वेश्चन लगभग, मतलब 2 क्वेश्चन तो तय है कि आएगा। अब जो ग्रामर भी आता है वो बहुत बेसिक होता है। आप जो भी नवोदय विद्यालय की गाइड खरीदिएगा उसके पीछे जो भी ग्रामर दिया रहता है, क्योंकि ग्रामर का जो अभी तक क्या है कि नवोदय विद्यालय अपने सिलेबस में आप देखोगे कहीं भी मतलब ऐसे बताया नहीं है कि क्या जनरली ग्रामर में पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, जनरल केसेस में मैंने देखा है कि ज़्यादातर जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो यही पूछी जाती हैं कि मतलब किसी चीज़ का मतलब, जैसे एंटोनिम सिनोनिम्स। लेकिन एंटोनिम सिनोनिम्स ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एंटोनिम सिनोनिम्स पूछा जाएगा, मतलब कि पैसेज अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो आपको उसी के आधार पे बताना रहेगा कि मान लीजिए किसी चीज़ का उल्टा क्या हो सकता है, वही आपको बताना है। जैसे यहाँ पे वाइज का सिनोनिम्स पूछा गया है कि व्हाट इज़ नॉट सिनोनिम्स ऑफ वाइज। अब यहाँ पे देखिए, अगर इस सैम्पल पेपर को ही आप देखे रहिएगा तो आपको आइडिया लगा रहेगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अपोजिट ऑफ प्रिजर्वेशन, यानी ये तो खैर इंग्लिश का है, तो यहाँ पे आप देख लो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स नवोदय विद्यालय लगभग पूछेगा, मतलब पर्यायवाची और विलोम वगैरह पूछ देता है कई बार, और वो पैसेज के ही शब्दों से पूछेगा। तो ज़्यादातर चीज़ें आप पढ़े रहोगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा। और कई बार थोड़ा बहुत सेंसिबल क्वेश्चंस कुछ पूछा जाता है, तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इसकी प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा अनसीन पैसेज आप पढ़े ओढ़े रहोगे, पहले से आंसर किए रहोगे, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा कि कैसे कैसे करना है। तो ये हो गई सारी बातें प्यारे बच्चों, क्योंकि देखिए अब बात क्या है कि आप लोगों में ग्रामर ऐसे नवोदय विद्यालय बताता नहीं है ग्रामर, और जो नॉर्मल बुक में दिया रहता है, मैं तो बोलूँगा कि नॉर्मल बेसिक ग्रामर आप पढ़ लेना कि क्रिया विशेषण क्या होता है, संख्या क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, इन सभी के टाइप वगैरह उतना ज़्यादा आप नहीं भी पढ़ोगे तब भी चलेगा। लेकिन हाँ, इन सभी के बारे में एक बार डिटेल्स आप ज़रूर ले लेना एग्ज़ाम में देने से पहले, ताकि आपको सभी चीज़ों की आइडिया हो। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों की सभी चीज़ें आप समझ गए होंगे। सिलेबस को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप नीचे कमेंट करना, और साथ ही साथ कोई भी प्रॉब्लम होता है तो भी आप नीचे कमेंट करना। और जनबी पाठशाला पे नए होंगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इस नवोदय भैया से जुड़ जाइए। कोई भी प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी वीडियोज़ आती हैं, उन सभी को देखते रहिए। और साथ ही साथ रेगुलर वीडियोज़ आ रही हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय नवोदय।